नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो चलिए सुबह की गर्मा गर्म चाय की चुस्कियों के साथ लेकर हाजिर हूँ आपके लिए दिन भर की गर्मा गर्म खबरें। तो दोस्तों, हाल फिलहाल में देश और दुनिया में लगातार कई घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चित मुद्दा है कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीन का मिल जाना। लेकिन अगर बात की जाए हमारे देश की, तो यहाँ पर अनलॉक 5 की प्रक्रिया सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई अहम फैसले ले रहे हैं। देश की सीमा पर भी लगातार कई घटनाएं घटित हो रही हैं और इसके अलावा जो हाल फिलहाल में सबसे ज्यादा चर्चित मुद्दा है वो है हाथरस गैंग रेप वाला। वहां पर लगातार कई खुलासे हो रहे हैं और इसके अलावा भी ऐसी और कई महत्वपूर्ण कई खबरें हैं जिनकी सही और सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे। बस आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों की ओर। सिनेमा घरों के खुलने के लिए गाइडलाइंस जारी, 50% टिकट बिक्री के अलावा ये होंगे बदलाव। ट्रंप ने फिर दिया भारतीयों को झटका, एक्ट 1B वीजा पर लिया ये बड़ा फैसला। क्या अब इंसानों को कोरोना से घोड़े बचाएंगे? ICMR को मिली एंटी सेरा ट्रायल की मंजूरी। ट्रेन छूटने से आधा घंटा पहले करा सकते हैं टिकट बुकिंग, 10 अक्टूबर से बदल रहे हैं नियम। युवाओं के रोजगार के लिए योगी सरकार का मेगा प्लान, 4,50,000 लोगों को मिलेगी नौकरी। WHO ने कहा इस साल के अंत तक तैयार हो सकती है कोविड-19 की वैक्सीन। त्योहारी सीजन से पहले बैंक ऑफ बड़ौदा का तोहफा, इन ग्राहकों को फायदा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे और भी कई खबरें और अपडेट्स निकलकर सामने आ रही हैं जिनकी सही और सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे। बस आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और आप ये जो अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखते हैं उसे इसी तरीके से बरकरार रखें, क्योंकि यही आपका प्यार और सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है। तो बस आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए और अपने विचार, अपने ओपिनियन हमसे जरूर शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन के थ्रू। तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं इन सारी खबरों के बारे में। मार्च में कोरोना वायरस के संक्रमितों का आंकड़ा 67 लाख के पार हो गया। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 72,49 नए मरीज मिले, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 67,57,132 हो गई। मंगलवार को 986 लोगों की मौत हुई। संक्रमण के चलते अब तक 1,04,555 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं राहत की बात तो ये भी है कि कोरोना से अब तक 57,44,694 लोग ठीक हो चुके हैं। मंगलवार को 81,945 लोग ठीक होकर लौट चुके हैं। अभी 9,07,883 मरीजों का इलाज हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार के निर्देश पर योगी सरकार ने बड़ा ऐलान किया। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख नए जनसेवा केंद्र यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर खोलने का निर्णय लिया है। योगी सरकार के इस फैसले के बाद राज्य में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर 3 से 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। एक जनसेवा केंद्र पर तकरीबन 3 से 4 लोग काम कर रहे हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार जनसेवा केंद्र के संचालकों की आय बढ़ाने के प्रति ट्रांजेक्शन 4 रुपए की जगह 11 रुपए करने का फैसला लिया है। CSC देश के सभी राज्यों में PPP मॉडल पर काम है। जनसेवा केंद्रों पर कई तरह के काम किए जाते हैं। अगर आप भी जनसेवा केंद्र खोलना चाहते हैं तो आपको कुछ जरूरी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद ही इसका लाइसेंस मिल जाएगा। इसके लिए आपको एक पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स में परिचालन से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि सिनेमाघर पर पिछले 7 महीने ताले लगा है, वो अब 15 अक्टूबर से खुलेंगे। लोगों की सुरक्षा के लिए हमने SOP तैयार की है, जिसके तहत सिनेमाघरों में 50% लोगों के बैठने की अनुमति होगी। एक कुर्सी छोड़कर बैठने की व्यवस्था होगी। मास्क लगाना अनिवार्य होगा, साथ में सैनिटाइजर जरूरी है। जावड़ेकर ने बताया कि कोरोना से बचाव के बारे में जागरूकता फैलाने वाली 1 मिनट की एक फिल्म दिखाया जाना या इस बारे में घोषणा किया जाना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा एक शो खत्म होने के बाद दूसरा शो शुरू होने से पहले पूरा हॉल को सैनिटाइज करना होगा। सिंगल स्क्रीन में टिकट बुकिंग के लिए ज्यादा खिड़कियां खोलनी होगी। सभी जगह ऑनलाइन टिकट बुकिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। पैक्ड खाना मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। कृषि कानूनों के विरोध में हरियाणा किसान रैली में शामिल हुए राहुल गांधी ने भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर तनाव को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। हरियाणा में सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने दावा किया कि PM मोदी ने कहा था कि किसी ने भी भारत की जमीन नहीं छीनी। राहुल गांधी ने कहा कि आज दुनिया में केवल एक ही देश है जिसकी भूमि दूसरे देश के द्वारा ली गई है और PM खुद को देशभक्त कहते हैं। अगर हम सत्ता में होते तो 15 मिनट से भी कम समय में चीन को बाहर निकाल फेंकते। वहीं पंजाब के पटियाला में राहुल गांधी ने कहा कि देश में क्या हो रहा
रहा है। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो केवल अपनी छवि बचाते हैं, जबकि कांग्रेस सरकार अपनी छवि के बारे में नहीं सोचती। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो चीन को 15 मिनट में बाहर निकाल फेंकते। वैसे दोस्तों, आपका समर्थन किससे है, मोदी जी या फिर राहुल गांधी? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा को लेकर एक नया आदेश जारी किया, जिसे भारतीयों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। ट्रंप प्रशासन ने दूसरे देशों में कुशल श्रमिकों को दिए जाने वाले वीजा की संख्या घटाने का फैसला किया। सरकार का कहना है कि ये कदम अमेरिकियों के हित की रक्षा के लिए उठाया गया है, जिन्हें कोरोना महामारी के चलते आर्थिक मोर्चे पर नुकसान उठाना पड़ा। अधिकारियों के अनुसार H-1B नॉन इमिग्रेट के कारण 5 लाख से ज्यादा अमेरिकियों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। अमेरिका में 3 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। ऐसे में ट्रंप के इस फैसले को वोटर्स को लुभाने का प्रयास भी माना जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत के औषधि महानियंत्रक ने कोरोना वायरस महामारी के संभावित इलाज एंटीसेरा का इंसानों पर ट्रायल के लिए मंजूरी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को मंजूरी दी है। ICMR के अधिकारियों ने बताया कि एंटीसेरा घोड़ों में अक्रिय SARS-CoV-2 का इंजेक्शन देकर विकसित किया गया है। ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एंटीसेरा का विकास ICMR ने हैदराबाद स्थित फार्मास्यूटिकल कंपनी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के साथ मिलकर किया। हमें अभी उसका क्लिनिकल ट्रायल करने की अनुमति मिल गई। रुकिए, खबरें खत्म नहीं हुई हैं। ये सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा और आप चाहते हैं कि आप कभी भी कोई भी खबर मिस ना करें, कोई भी अपडेट आपसे ना छूटे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां जानेंगे मौसम का हाल, साथ ही जानेंगे पेट्रोल और डीजल के दाम। मौसम विभाग के माने तो अगले 5 दिनों के दौरान देश के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के माने तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में भारी वर्षा की संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा। वहीं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में भी मौसम शुष्क रहेगा। सुबह व शाम का मौसम आरामदायक होगा। 1-2 स्थानों पर मौसम ठंडा और दोपहर में हल्का गर्म होगा। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में पहाड़ों में सुबह में तापमान में गिरावट होगी। मौसम ठंडा होगा और दिन में मौसम और आरामदायक रहेगा। दिल्ली NCR की बात की जाए तो यहाँ पर भी मौसम ने करवट ली है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार से 10 अक्टूबर से पहले मानसून विदा हो जाएगा। सरकारी तेल कंपनियों ने आज फिर से डीजल और पेट्रोल के दाम में कोई फेरबदल नहीं किया। आज लगातार 15वें दिन पेट्रोल 81.06 और डीजल 70.46। मुंबई में पेट्रोल 87.74 और डीजल 76.86। कोलकाता में पेट्रोल 82.59 और डीजल 73.99। चेन्नई में पेट्रोल 84.14 और डीजल 75.95 रुपए प्रति लीटर है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपका अचानक से कहीं जाने का प्लान बन जाए और वो भी ट्रेन से, ऐसे में समस्याएं आती हैं। टिकट बुकिंग और उस पर भी कंफर्म सीट की। ट्रेन में रिजर्वेशन कंफर्म नहीं मिलता। वेटिंग में टिकट लेकर चांस लिया जाता है, शायद कंफर्म हो जाए, लेकिन फिर चार्ट बनने पर भी टिकट वेटिंग में रहता है। लेकिन अब रेल मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर है कि इंडियन रेलवे ने ट्रेन रिजर्वेशन चार्ट की टाइमिंग में बदलाव करना है। 10 अक्टूबर से रेलवे का दूसरा रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन के छूटने से 30 मिनट पहले बनेगा। कोविड के समय में नियम बदलाव करते हुए रेलवे ने दूसरा रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन छूटने के 2 घंटे पहले बनाना तय किया था, लेकिन दोबारा से नियम में बदलाव करते हुए अब फिर से दूसरा रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन के छूटने से पहले 30 मिनट पहले होगा। दूसरा चार्ट तैयार होने से पहले टिकट बुकिंग की सुविधा ऑनलाइन और PRS टिकट काउंटर्स पर उपलब्ध होगी। WHO के प्रमुख ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ एक वैक्सीन साल के अंत तक तैयार हो सकती है। संगठन ने हालांकि इस पर विस्तार से कोई जानकारी नहीं दी। WHO के महानिदेशक टेड्रोस ने सभी नेताओं के द्वारा एकजुटता और राजनीतिक प्रतिबद्धता का आह्वान किया कि वो टीके के उपलब्ध होने पर उनका समान वितरण सुनिश्चित करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला यही खत्म करते हैं, लेकिन आप तक ये बड़ी बड़ी खबरें लगातार यूं ही पहुंचाते रहेंगे। आप बस चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कीजिए और इसे लाइक भी कीजिए। और अगर आपने वीडियो एंड तक देखा है, देन मेक श्योर कि आप इन खबरों के बारे में अपने विचार हमसे साझा करें और अपना नाम भी मेंशन करें। धन्यवाद।